अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। 23 मार्च गुजर गई, जिन लोगों को अवार्ड मिलना थे मिल गए। जाहिर है बड़े लोगों को अवार्ड मिले हैं। इन लोगों ने बहुत कुछ किया है अपने अपने मैदान में, और हर साल 23 मार्च को अवार्ड दिए जाते हैं, जिनका ऐलान 14 अगस्त को कर दिया जाता है। एक साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं सिर्फ अवार्ड्स पे बात करूंगा आपसे। तशरीफ़ ले आए हैं, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साहब। हाँ भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं मिला भाई? क्या नहीं मिला? हमें क्यों नहीं मिला क्या क्यों नहीं मिला? अवार्ड? अवार्ड तो दिए नहीं गए, अवार्ड्स दिए गए। हाँ तो दिए गए ना जी। हमें क्यों नहीं मिला? तो आपने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया है तो अवार्ड कैसे मिलता? कुछ नहीं किया पे तो अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने लोगों अपने अपने शोबे में हाँ। कोई बड़े काम किए हो, कोई बड़ा नाम हो, मुल्क की खिदमत की हो। मैं खिसक के आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। जी जी बिल्कुल। देखो, हमने भी बड़ी मुल्क की खिदमत की भाई, ऐसी बात नहीं है। कैसे? मुल्क की बका के लिए बड़ा काम किया। किसकी बका के लिए? मुल्क की बका के लिए बड़ा मुल्क की बका के लिए आपने काम किया। क्या काम किया जी? गिनो। आप गिनाएं तो मैं। जब तक गिनोगे नहीं मैं गिनाऊंगा कैसे? गिनो। जी नंबर 1, जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जी। मैंने शादी नहीं की। अब पूछो शादी क्यों नहीं की? शादी इसलिए मैंने नहीं की कि अगर शादी करता तो बच्चे पैदा होते आबादी पे बोझ पड़ता, आबादी बढ़ती, पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। समझे आप? नंबर टू मैंने ये काम किया कि किसी बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। अगर बैंक से कर्जा लेता पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकॉनमी पे एक बोझ पड़ता। क्या अब इसी में दे देते? चलो ये भी छोड़ दो, तीसरी बात पे आ जाओ। तीसरी बात ये है कि मैं मस्जिद में अकेला नमाज पढ़ने नहीं जाता हूँ, घर में नमाज पढ़ता हूँ। क्यों? इसलिए कि क्या फायदा है एक पाकिस्तानी मस्जिद में अकेला पिट रहा हो। तो मैंने इसलिए कि भाईचारे के अंदर कोई अमन में नक्स नहीं आना चाहिए, इस पे दे देते नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब आप आइए एक और बात के ऊपर कि 1947 से लेकर 2005 तक बेशुमार मौके मुझे गाली देने के मिले, यानी ऐसे ऐसे मौके आए कि दे गाली, लेकिन मैं गाली नहीं दी। क्या किया? गाली नहीं दी मैंने, बुरी बात है, इस पे दे देते तमगा। गाली नहीं देने पे आपको तमगा देते? अब देखो, डिफेंस में नहीं गया मैं जी, इसलिए कि डिफेंस में जाता तो लोग उंगली उठाते कि नाजमाबाद से डिफेंस में चला गया, इसी पे दे देते मुझे तमगा। और कोई ऐसी बात? हाँ, रह गई एक बात। क्या? एक बात ये रह गई है कि मैं मुहाजिर हूँ, लेकिन खाता हूं मैं चिकड़ छोले। अब देखो, चिकड़ छोले खा रहा हूं, ये मोहब्बत, ओहो मोहब्बत भाईचारगी की तरफ एक कदम, इस पे दे देते कि प्रमोट कर रहा है भाईचारा पूरे पाकिस्तान में। नहीं दिया। व्हाट इज दिस? आप पढ़े लिखे हैं? बस यहाँ आके मैं जरा बिदक जाता हूँ। जब जाती सवाल कोई मुझसे करता है ना तो मैं बिदक जाता हूँ। अब ये बताओ मुझे, फरीदा खानम को अवार्ड दिया? जी हाँ, मिला उनको। उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ भाई? नहीं, वो अवार्ड उनको देखिए। अबे जितना पूछा भाई इतना जवाब दो कि उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाओ। फरीदा खानम इस मुल्क की अजीम गुलकारा है। मैंने कब कहा कि नहीं है? गज़ल गायकी में उनसे बड़ा कोई नहीं। बहुत बड़ी है भाई, मान लिया। कौन सी यूनिवर्सिटी से एमए किया है? उनके लिए तालीम ज़रूरी नहीं है। अच्छा चलिए एक दूसरा उनकी तालीम जो है वो उनका रियाज है, वो मौसीकी है उनकी। ये रियाज कौन है? हाँ, रियाज कौन? नहीं, उन मतलब जो सीख रोजाना प्रैक्टिस जो करती है। ओके, अच्छा। अवार्ड लिया फरीदा खानम साहिबा ने? जी बिल्कुल लिया। सदर साहब ने उनसे बात की? जी मैंने देखा, बात की कुछ। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या बात की। क्या मतलब? सदर साहब ने क्या बात की? मुझे क्या पता? पूरी कौम जानना चाह रही है कि क्या बात की। तुझे क्यों नहीं पता भाई? तू तो हर सरकारी गैर सरकारी तकरीबात में नजर आता है, यहाँ क्यों नहीं गया? मुझे बुलाया नहीं था। नहीं बुलाया ना, तो इसमें तुम अब देखो, तुम अपनी औकात को देखो, तुम्हें खुद पता चलेगा। तुम्हें जाना चाहिए था, बताते आगे हमको, बताते क्या बात की। सदर साहब ने फरीदा खानम से एक बात की, मुमकिन मुबारकबाद दी हो कि बहुत बहुत मुबारक आपको। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है ना, क्या बात की वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। अबे मुझे क्या मालूम क्या बात की उन्होंने? उतर आया ना बदतमीजी पे। जब कोई सवाल किया तो उतर आया बदतमीजी पे। जहां अपनी रग दबने लगी
वहां उतर आया बदतमीजी। आप किस कमाश के आदमी हैं? क्या? किस कमाश के आदमी हैं आप? अच्छा छोड़ो, चलो चलो, फरीदा खानम पे तुम भड़क रहे हो, नहीं बात करता। चलो ये बताओ, अहमद फराज को कितने अवार्ड मिल चुके पहले? बहुत मिले ना। बहुत बड़े शायर हैं जी। अब उनको क्यों दिया भाई, तमगा क्यों दिया? उनको बड़ा तमगा है। वो तमगा क्यों दिया? अदब में एक मुकाम है उनका। मकाम है, मैंने तो मना ही नहीं कर रहा हूँ ना। फरीदा खानम साहिबा का भी मैंने नहीं मना किया, मैं तो इनका भी नहीं, मैं मान रहा हूँ सब बात। लेकिन बात ये है कि उनको तमगा क्यों दिया जबकि वो हुकूमत के खिलाफ शायरी करते हैं? ये तो बहादुरी की बात है। किसकी? हुकूमत की या उनकी? फराज ये तो हुकूमत की बहादुरी की बात है ना कि उन्होंने फिर भी तमगा दिया। नहीं, फराज का एक नाम है हाँ। उर्दू अदब में। हाँ, फराज ने जो कुछ उर्दू शायरी हुकूमत के खिलाफ शायरी की उन्होंने, की हुकूमत के खिलाफ जी शायरी? बिल्कुल की ना। उनको तमगा मिला? जी। तो क्यों मिला? वो बहादुर है, बहादुर शायर है। बहादुर है, इसका मतलब ये है हुकूमत के खिलाफ भी बोलते हैं और फिर भी तमगा मिला उनको। तो यानी जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसको तमगा मिलता है। इसका मतलब ये है कि 2006 के अंदर पूरे बलूचिस्तान को तमगा मिलेगा। क्यों? इसलिए कि पूरा बलूचिस्तान आजकल जो है हुकूमत के खिलाफ शायरी कर रहा है। आप सिर्फ अपनी बात करें। खैर छोड़ो, अपनी बात करें आप सिर्फ। अच्छा ये बताओ, कोई तरीका बताओ तमगा हासिल करने का, कोई तरीका बताओ। मैं मारा जा रहा हूँ, आई एम डाइंग। मैं आप कोई तरीका बताओ कि तमगा मिले। अभी आपने कुछ भी तो नहीं किया है। एक अजीब बात आप कर रहे हैं। आप शायरी शुरू कर दें। शायरी तो करते हैं, ओ शायरी करते हैं और लोग कहते हैं कि बड़ी पाएगी शायरी आपकी। कोई किताब छपी? ये सिंध के साबिक गवर्नर है ना जनरल मोइनुद्दीन हैदर, ये रोनुमाई का वक्त ही नहीं दे रहे। जिस दिन रोनुमाई का वक्त देती, आज अगर देती आज ही दीवान चौपा दूँ। आपने उनसे बात की? मैंने बात नहीं की, मेरी खाला ने बात की, तो बगैर दीवान के भी रोनुमाई के लिए तैयार हो गए थे। वो तो बहुत पढ़े लिखे और नफीस और शरीफ इंसान मैंने हैं। तो खिलाफ तो किसी के नहीं बोल रहा, मैं सब सही है अपनी जगह। तो फिर शायरी की फील्ड तो रह गई। तो जिसमें फिर आप बताओ कोई और ऐसी फील्ड बताओ जिसके अंदर मुझे तमगा मिले। दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए कोई काम करें। अबे दहशतगर्द बहादुरों को नहीं छोड़ते, तो मैं तो एक मासूम आदमी हूँ, फिर तो तमगा मेरा अब्बा लेंगे। तमगा तो मैं खुद लेना चाहता हूँ भाई, जिंदा बातें कर रहा हूँ। कोई और तरीका बताओ। क्रिकेट या हॉकी खेलें। मैंने अपने घर में कभी लुटिया नहीं डुबाई घर की, तो मैं कौम की लुटिया कैसे डुबा सकता हूँ भाई? कोई और तरीका बताओ। साइंस के मैदान में कुछ करें। बम को नाकारा करने की कोई मशीन बना लूँ, क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता क्या आप बात कर रहे हैं। खैर छोड़ो, तुमने बताया नहीं कि सदर साहब ने फरीदा खानम से क्या बात की। आप लोग इश्तहार देखें।